मोदी जी हारे, हम जीते, और आज भी आप यही कह रहे हो हम जीते। तो क्या इस बार ईवीएम में घोटाला आपने किया? ये क्यों नहीं कहती है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल की हमने घोटाला किया? जहां फायदा वहां ईवीएम दुल्हन, वहां तुम्हारी जो है गर्लफ्रेंड, और जहां क्या कहते हैं नुकसान वहां बेवफा हो गई। ईवीएम के घोटाले ये हाल है, यही इसे कहते हैं दोगला चरित्र जो है। ये कभी अपने मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाती। आप संविधान के अपमान की बात कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपकी सरकार लगातार संविधान की हत्या कर रही है। कौन सी बताइए ना, कहाँ बताइए, कोई उदाहरण तो दीजिए ना, कि कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इस वजह से संविधान की हत्या हुई। कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए। भेदभाव नहीं करते आप? अरे नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई रेफरेंस दीजिए कि यहाँ ये कांड हुआ, इसमें इस धारा के तहत या इसके ये संविधान की हत्या है, बताइए। चंडीगढ़ चुनाव में किस तरीके से धांधली हो गई है, कहाँ का क्या कह रहे हैं? चंडीगढ़ के चुनाव में इस तरीके से आपने पिछले दिन देखा किस तरीके से धांधली की गई। क्या मानने, कहाँ से आ जाते हैं उसमें? गलत नहीं, उसमें कोर्ट ने जिसने भी कुकृत्य किया था, कोर्ट ने उसको खरी खरी सुनाई और उसके खिलाफ एक्शन लिया। आप मुझे लिख करके दे दीजिए, कोर्ट ने कहीं भी ये जिक्र किया हो कि इस जो चंडीगढ़ में जो कांड हुआ, जो भी मान लीजिए घपला हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है, कहीं नाम लिया हो बताइए। और यदि भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया हो तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। बात मान लेते, कई सीट पे लोकसभा के चुनाव में, सुनिए बात समझ लीजिए, कई सीट पे आरोप लगाए कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी ने कि आप लोग धांधली करके जीते। ये भी तो संविधान का हत्या ही है। भाई साहब, जो लोग आज 10 साल से यही राग अलाप रहे थे कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में घोटाला करके जीतती है, जब भी चुनाव परिणाम आता है तो ईवीएम 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 ईवीएम, और इस बार भी मोदी जी 2024 में ईवीएम से जीतेंगे। जब मैंडेट आया तो आपने कहा मोदी जी हारे, हम जीते, और आज भी आप यही कह रहे हो हम जीते। तो क्या इस बार ईवीएम में घोटाला आपने किया? ये क्यों नहीं कहती है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल की हमने घोटाला किया? जहां फायदा वहां ईवीएम दुल्हन, वहाँ तुम्हारी जो है गर्लफ्रेंड, और जहाँ क्या कहते हैं नुकसान वहाँ बेवफा हो गई। ईवीएम के घोटाले ये हाल है, यही इसे कहते हैं दोगला चरित्र जो है। ये कभी अपने मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके पक्ष में फैसला आता तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आ रहा तो फिर तो कोर्ट गलत। मोदी जी के इशारे में आप बताइए, यही आम आदमी पार्टी बार बार कहती मोदी जी ने जेल में डलवा दिया मनीष सिसोदिया को, मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में डलवाया, मोदी जी ने संजय सिंह को जेल में डलवाया। संजय सिंह जमानत में निकले तो लोकतंत्र की जीत हुई, तब क्यों नहीं बोले मोदी जी ने निकलवा दिया? जब मोदी जी ने डलवाया तो निकले तो बोलो ना मोदी जी ने निकलवाया, तो कोर्ट ने निकलवाया, तो कोर्ट के थ्रू तो जेल में गए थे, तब तो मोदी जी ने डलवा दिया जेल में। तो लोग कहते हैं कि आप लोग कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ना सीधा। सर मेरी यही तो सर, क्या अभी क्या पत्रकारिता करते हैं, क्षमा चाहते हैं? क्षमा की बात नहीं, वो तो यही आरोप लगाते हैं, उन्हीं सवाल कर रहे हैं। तो बोलिए ना, जब आप कह रहे हो मोदी जी ने जेल में डलवा दिया तो जेल से निकल रहे हो तो बोलो मोदी जी ने आज निकलवा दिया, क्यों नहीं बोलते हो? और सुनिए, जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, यही संजय सिंह आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुकृत्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने जो उनके साथ मारपीट की है उसकी मैं निंदा करता हूं, और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है, इसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। वही उसके बाद जब अखिलेश यादव के मंच पे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पत्रकारों ने सवाल उठाया इसी बात पे लेकर के, तो पलट गए लखनऊ में। तो जब पलट गए तो ये बताइए, जब आप वही स्वाति मालीवाल और किसी ने आरोप लगाया बीजेपी की एजेंट हैं, बीजेपी करवा रही है, तो ये बताइए जो संजय सिंह ने बोला था कि ये कुकृत्य स्वाति मालीवाल के साथ हुआ निंदनीय है, केजरीवाल जी के संज्ञान में है, विभव ने जो मारपीट की बहुत ही दुखद है, तो क्या ये मोदी जी के कहने से बोला था? भाई ये भी तो कहा जा सकता है। जब भाई आप यदि मोदी जी के कहने से नहीं बोले थे, आप स्वयं से बोले थे, तो क्यों पलट गए? या तो आप मोदी जी के कहने से ये बात बोले थे, और यदि मोदी जी के कहने से नहीं बोले थे, आप पलट गए, तो क्यों पलट गए भाई अपनी बात पे? आप जवाब चाहता हूं मैं, क्यों पलट गए? आज आप कह रहे हो कुछ, कल कुछ और कह रहे हो, तो या तो पहले वाली मोदी जी के कहने से कह रहे हो या आज वाली मोदी जी के कहने से कह रहे हो। तो ये जो दोगला चरित्र है, ये क्या दर्शाता है भाई साहब? ये जहां फायदा
वहाँ कोर्ट सही, लोकतंत्र की जीत। जहाँ कोर्ट ने आपके विपक्ष में कोई फैसला दे दिया तो लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र मोदी जी के इशारे पे, मोदी जी हिटलर साहिब पे काम कर रहे हैं। आज ये बताइए, ये जो ढिढोरा पीट रहे हैं, शिक्षा को हमने दुरुस्त कर दिया, ख़त्म कर रहा हूँ, बिजली को दुरुस्त कर दिया, अभी बिजली का रेट इन्होंने 5 से कितना लगभग बढ़ा दिया। इसके बाद जो है आंकड़ा ये आया है कि साल में 9th और 11th में 1.5 से पौने 2 लाख लड़के फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे भैया? जब तूने शिक्षा व्यवस्था को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बना दिया, देश में दिल्ली सबसे नंबर 1 है, 9th और 11th में बच्चे क्यों 1.5 लाख 1,60,000, मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ, 1.5 लाख से पौने 2 लाख लड़के 9th और 11th में फेल हो रहे हैं। आप कर दिखावा करते हैं, हाँ दिखावा करते शिक्षा के नाम। नहीं, आप बताइए, यदि आप शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त है तो फेल क्यों हो रहे हैं बच्चे? पास क्यों नहीं हो रहे हैं भाई साहब? फेल 1.5 से पौने 2 लाख कम होता है क्या पूरे दिल्ली में? ठीक है, आबादी आपकी जो है वो मोटी मोटा हमारा अंदाजा 2 से 3 करोड़ के बीच में होगा।